हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स ज्ञान। तो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हम 2 वीडियो इकोनॉमिक्स का बता चुके हैं, तो अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए, अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो चलिए आज का जो हम लोग टॉपिक है वो है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एनी इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था जो केंद्रीय समस्याएं हैं ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना जरूरी है। ये आपका 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है और 3-3 मार्क्स का आता है कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, ये सब 3-3 मार्क्स का भी पूछ लेता है एक एक करके। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो देखेंगे ये अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्याएं 3 है। पहला, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। आप देखेंगे क्या उत्पादन किया जाए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए। तो यह किन वस्तुओं एवं सेवाओं का कितनी मात्रा उत्पादन करने की समस्या है। यह जो हम लोग का समस्या है, प्रॉब्लम है, यह किसी वस्तु का कितनी मात्रा उत्पादन करें, इसके यह किन वस्तु एवं सेवा का क्या कितनी मात्रा उत्पादन की समस्या है कि किसी वस्तु का कितनी मात्रा उत्पादन करें, इसकी समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए। तो यहाँ पर देखा जाता है कि हमारे पास जितने लिमिटेड सोर्सेस हैं यानी सीमित साधन, उस संसाधन से हम किन वस्तुओं का उत्पादन करें, किन वस्तुओं का उत्पादन ना करें। तो हमारे देश देखिए, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि वह अपने सीमित साधनों से किन किन वस्तुओं एवं सेवाओं का कितनी मात्रा उत्पादन करें। हमारे पास क्या है, जो संसाधन उसी संसाधनों का ऐसे साधन का उत्पादन करेंगे कि चुनाव करना पड़ता है, इससे समस्या पैदा होती है। तो देखिए क्या कह रहा है कि अधिक चावल या अधिक गेहूं का, तो अधिक चावल का उत्पादन करने पर गेहूं की उत्पादन से कुछ साधन हटाने होंगे, क्योंकि सीमित साधनों से एक समय में अधिक चावल का, अधिक गेहूं का निर्माण नहीं किया जा सकता। अधिक चावल या अधिक गेहूं का निर्माण नहीं किया जा सकता। एक तो ऐसा करना होगा कि अधिक चावल का उत्पादन करने के लिए गेहूं के उत्पादन में जो साधन लगे हुए हैं उसमें कमी करने होंगे, और तभी हम चावल के उत्पादन में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो देखना होता है कि एक अर्थव्यवस्था को कि उसके पास जितने भी लिमिटेड संसाधन है, उन लिमिटेड संसाधनों का प्रयोग करके किन साधनों का उत्पादन करेगा जिससे अधिक उसके प्रॉफिट होंगे। तो इसका सोल्यूशन है कि वो ऐसे साधन का उत्पादन करेंगे जिससे उसको अधिकतम प्रॉफिट मिलेगा। तो वही होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, तो जिससे उससे अधिक प्रॉफिट होगा वही उसका उत्पादन करेगा। तो देखते हैं कि कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। यह उत्पादन के तरीके या तकनीक या उत्पादन के टेक्निकल प्रॉब्लम होता है कि कौन सा तकनीक का प्रयोग करें। देखिए, प्रत्येक अर्थव्यवस्था के उत्पादन की तकनीक का प्रयोग करनी चाहती है। अर्थव्यवस्था में जो तकनीक होते हैं 2 तरह का होते हैं, पहला श्रम पादन तकनीक और दूसरा पूंजी पादन तकनीक। श्रम पादन तकनीक जहाँ पर श्रम का प्रयोग किया जाता है, जबकि पूंजी पादन तकनीक जहाँ पर पूंजी पादन तकनीक में मशीनरी का प्रयोग किया जाता है। तो उसको देखना होता है जिससे सीमित साधन द्वारा अधिक वस्तु एवं सेवा का निर्माण हो। इसके लिए उत्पादन के लिए अर्थव्यवस्था को उत्पादन के अनेक तरीके में चुनाव करना पड़ता है। एक अर्थव्यवस्था में तकनीक और ऐसी तकनीक को अपनाना चाहिए जिससे उसकी कॉस्ट जो है, कॉस्ट लागत वह कम हो, एक अर्थव्यवस्था को उसकी लागत कम हो, जिससे उत्पादन में श्रम पादन तकनीक या पूंजी पादन तकनीक अपनाई जाए। उत्पादन छोटे पैमाने पर किया जाए या बड़े पैमाने पर किया जाए, उत्पादन सरकारी हो या उत्पादन सरकारी क्षेत्रों में किया जाए या उत्पादन निजी क्षेत्रों में किया जाए। देखिए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए।
ये मुख्य रूप से आपकी जो समस्या है वह है कि किस तकनीक का प्रयोग करना है, किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, कि श्रम पालन तकनीक का प्रयोग करें या पूंजी पालन तकनीक का प्रयोग करें। आपको देखना होगा कि किस तकनीक में हम मेरा जो कॉस्ट लागत आ रही है वो कम आ रही है, और उस किस तकनीक का प्रयोग करें जिससे मेरा उत्पादन जो है वो अधिक हो, जिससे मेरा उत्पादन है वो अधिक हो। क्या बोला, वस्तु एवं सेवा का निर्माण करने के लिए जो सीमित साधनों द्वारा वस्तु एवं सेवा का निर्माण हो, उस तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए अर्थव्यवस्था को उत्पादन के अनेक तरीके का चुनाव करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं अगले टॉपिक, किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए ये सभी को मालूम है, लेकिन लिखना कैसे है ये नहीं मालूम रहता है। और ये जो क्वेश्चन है आपका 3 नंबर से में भी पूछता है, तो 3 नंबर आप कितना लिखेंगे जो 3 नंबर आपको मिल सकेंगे। तो मैं जो इतना लिखे हैं ये 3 आप 3 नंबर में अलग से पूछ देते हैं कि उत्पादन की केंद्रीय समस्या में किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये एक्सप्लेन करें, व्याख्या करें। तो आपको इतना लिखना होगा तो आपको मिल जाए 3 नंबर में। और मैं आगे समझाऊंगा, उसके साथ आप जोड़ के लिख सकते हैं। तो देखिए किसके लिए उत्पादन किया जाए, यह जो समस्या है ये राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या है। कि देखिए हमारे समाज में जो लोग होते हैं, हमारे समाज में जो लोग होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं गरीब, जिसको कहते हैं निर्धन, जो निर्धन और गरीब हैं, और अमीर जो होते हैं धनी करते हैं। यानी हमारे समाज में जो आदमी है वो एक किसी तरह का है, एक अमीर है एक गरीब है। तो देखिए कोई भी प्रोड्यूसर, देखिए आपको पहले वाला समस्या में बताएं कि क्या उत्पादन किया जाए, उसमें किसमें उत्पन्न करना चाहता था, वो चाहता था कि जिससे हमको अधिकतम प्रॉफिट प्राप्त हो। और दूसरे में क्या, कैसे उत्पन्न किया, उसमें वैसे तकनीक का चयन करेगा जिसमें का कॉस्ट कम हो। तो उसका सोल्यूशन वैसा हो गया। तो इसमें क्या चाहेगा एक प्रोड्यूसर, वो चाहेगा कि मुझे अधिक प्रॉफिट हो, तो उससे प्रॉफिट मिलेगा। तो किससे प्रॉफिट अधिक मिलेगा, धनी अमीर लोगों से अधिक मिलेगा, गरीब लोगों से मिल नहीं सकता। गरीब लोग ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, नहीं दे सकते, अमीर लोग ही ज़्यादा पैसा दे सकते हैं। तो अगर सभी प्रोड्यूसर अधिक प्रॉफिट कमाने चाहेगा तो कम प्रॉफिट तो कोई नहीं कमाना चाहेगा। तो गरीब के लिए सामान फिर किसने बनाएगा, अगर अमीर जो वस्तु खरीदना चाहेंगे वो गरीब नहीं खरीद पाएंगे, और गरीब जो वस्तु खरीदना चाहेंगे वो अमीर नहीं खरीदेंगे। अमीर को कैसी वस्तु चाहिए, उसको अच्छे क्वालिटी वाली वस्तु चाहिए, ब्रांड वाली वस्तु चाहिए। और सब प्रोड्यूसर तब प्रॉफिट के चक्कर में गरीब को इग्नोर करने लगेंगे, गरीब खरीद नहीं सकते हैं उसको, वस्तु को वे ज़्यादा लागत पर बेचेंगे। तो क्या करेंगे, सब कोई तो अमीर के लिए ये वस्तु बनाएंगे, कहीं कम से उसको अधिक पैसा मिलेंगे। तो देखिए इसको बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या करता है कि अगर सबको अधिक प्रॉफिट के लालच में अमीर के ही वस्तु बनाएंगे तो गरीब के लिए फिर कौन बनाएंगे। तो सरकार यही देखते हुए करते हैं कि अमीर के लिए जो प्रोड्यूसर वस्तु बना रहे हैं उस पर सरकार टैक्स लगा देते हैं, और जो गरीब के वस्तु बना रहे हैं उस पर सरकार ये आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो अमीर के लिए जो प्रोड्यूसर बना रहे हैं उसमें जो टैक्स लगा दिए तो उसकी जो वस्तु की लागत है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और प्रोड्यूसर को क्या होता है, उसको प्रॉफिट में कमी आ जाती है। तो प्रोड्यूसर क्या चाहता है, उसकी लागत में वृद्धि हो जाती है, उसकी प्रॉफिट में कमी हो जाती है। तो प्रोड्यूसर जो है वो सोचता है कि नहीं, हमको आर्थिक साधन मिल रहा है तो हम गरीब की वस्तु का उत्पादन करें। और जिसको लग रहता है कि नहीं मेरा टैक्स लगने से बावजूद भी मेरा प्रॉफिट ज़्यादा ही हो रहा है, तो फिर वो अमीर वस्तु का ही उत्पादन करते हैं, नहीं तो फिर चले आते हैं गरीब वस्तु को उत्पादन करने में। तो इस तरह से किसके लिए उत्पादन किया जाए यह प्रोड्यूसर चुनाव करता है कि गरीब का उत्पादन करें कि अमीर का उत्पादन करें। तो टैक्स जब लगा देते हैं तब उसको फिर गरीब की तरफ आना पड़ता है। और जो प्रोड्यूसर को समझ में आ जाता है कि हमको तो टैक्स लगने के बावजूद भी वही है, तो फिर वो करने लगते हैं। तो देखते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं कि हमारे समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं गरीब, एक होते हैं अमीर।
अमीर को चाहत कुछ अलग है, जबकि गरीब को चाहत कुछ अलग है। अमीर ब्रांड वाले वस्तु चाहते हैं, जबकि गरीब कैसे ऐसे उसको सिंपल प्रोडक्ट्स चाहिए, वैसे कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं चाहते हैं। और अमीर ही एक प्रोड्यूसर को अधिक पैसा दे सकते हैं, गरीब तो नहीं दे सकते हैं। और प्रोड्यूसर क्या चाहते हैं कि हमको अधिक प्रॉफिट हो, तो अमीर के ही वस्तु बनाएंगे, फिर गरीब के लिए कौन बनाएंगे? गरीब के लिए कौन बनाए? सब प्रोड्यूसर तो चाहते हैं कि हमें अधिक प्रॉफिट हो, तो वही सरकार बनाए रखने के लिए वे करते हैं कि जो अमीर वस्तु बना रहे हैं उस पर टैक्स लगा देते हैं, जो गरीब वस्तु बना रहे हैं उसको आर्थिक सहायता दे देते हैं कि तुम जो बना रहे हो वस्तु में लो, हमको और इधर सहायता दे रहे हैं। जबकि अमीर वस्तु पर टैक्स लगा देते हैं और उसकी लागत अधिक आती है, कॉस्ट अधिक हो जाता है, फिर उसको प्रॉफिट में कमी हो जाती है। इस प्रकार ये फिर गरीब का वस्तु बनाने लग जाते हैं, फिर गरीब का भी वस्तु बनता है, फिर अमीर का भी वस्तु बनता है। जिसको लगता है कि टैक्स लगने के बाद प्रॉफिट हो रहा है वो अमीर का बनाते हैं, जिसको नहीं लगता है वो फिर गरीब का बनाते हैं। तो चलिए ये भी आप ले सकते हैं और यहाँ जो लिखा है वो भी लिखते हैं। तो देखिए, यह राष्ट्रीय आय के वितरण की समस्या है। इसका संबंध यह ज्ञात करने से है कि किए गए उत्पादन की किस प्रकार उत्पादन में योग देने वाले साधनों में बांटा जाए। आप जो उत्पादन किए हैं उसको किस प्रकार बांटा जाए, उत्पादन के योग देने वाले साधनों में किस प्रकार बांटा जाए। हम जानते हैं कि उत्पादन के 4 साधन है: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम मिलकर सामूहिक रूप से वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार किसके लिए उत्पादन किया जाए की समस्या वास्तव में उत्पादन के सृजित आय के वितरण की समस्या बन जाती है। उत्पादन में कौन कितना प्राप्त करता है यह भी चयन की समस्या है कि उत्पादन में गरीब कितना प्राप्त करता है, अमीर कितना प्राप्त करता है, उसके आय के अनुसार भी मालूम चल जाता है कि गरीब कम खरीद पाएगा, फिर अमीर अधिक खरीद पाएंगे। इस पर का संतुलन बनाए रखते हैं। तो यही आपका किसके लिए उत्पादन किया जाए, और इसमें सोल्यूशन यही है कि अमीर के लिए भी बनाएगा और गरीब के लिए भी बनाएगा। सरकार इस पर टैक्स लगा देते हैं और इस पर आर्थिक सहायता दिए जाते हैं। तो इस उत्पादन जिसको अगर प्रोड्यूसर को अच्छा लगता है कि मुझे टैक्स लगाने के बाद भी फायदा हो रहा है, तो अमीर के लिए उत्पादन करेगा, गरीब के लिए नहीं तो नहीं लगेगा, तो फिर गरीब का ही उत्पादन करेगा। तो पहला का क्या सोल्यूशन हुआ, पहला समस्या कैसे क्या उत्पादन किया जाए, तो ऐसे वस्तु को उत्पादन करेगा जिसमें उसको प्रॉफिट अधिक होंगे। और कैसे उत्पादन किया जाए, वो ऐसे तकनीक को अपनाएगा जिसमें उसको कॉस्ट लागत जो हो ये कम हो, और एक प्रोड्यूसर का लागत कम होकर ही उसकी किसमें प्रॉफिट में वृद्धि हो सकती है। और किसके लिए उत्पादन किया जाए, जिसमें वो देखते हैं कि समाज में जो व्यक्ति होते हैं वो किसके लिए उत्पादन किया जाए, अमीर है या गरीब है। तो इस प्रकार देख के आपको केंद्रीय समस्या पूरा समझ में आ ही गए होंगे। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इतना ही रख के आप